नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्यों कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, किसकी संगत करनी है उसके बारे में विचार करना चाहिए? क्यों कहते हैं? बहुत सारे बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ का शुरू से कहीं ना कहीं खंडन करते हैं कि भैया किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। जो बड़े बड़े गुरु हैं, गुरुकुल में भी जो गुरु जी जो कई बार मना कर देते हैं ना कि भैया इसके साथ नहीं मिलना, तो उसके पीछे सर्टेन कारण होते हैं कि कई बार जो है शिष्यों को रोका जाता है। कई बार बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन आने वाली है वो ये भूल जाते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्योंकि जो हम देखेंगे उसका बहुत सारा परसेंटेज जो है वो हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है। जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, ये बिल्कुल सही है। जैसे विचारधारा हम पढ़ते हैं, जैसी चीज़ों को हम देखते हैं, कहीं ज़्यादातर कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन पे एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट कई बार छोड़ता है। उसके बारे में वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं तथ्य के साथ बात भी करूँगा। बहुत सारे जो हमारे यंग जनरेशन वाले हैं वो ये बोल रहे हैं यहाँ नहीं हमें रोकना, वहाँ नहीं हमें टोकना, ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। उसका एक कारण है। आज मैं शायद इस बारे में जो हमारे नए जनरेशन वाले जो हैं सुपरस्टार, अपने आप को बोलने वाले थर्ड जनरेशन सुपरस्टार, उनके लिए आज बताने की कोशिश करूंगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे जो पहले से ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं उनका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि यही तो उद्देश्य है ना कि जहाँ 70 to 90% लोग गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। आज ये सोचते हैं कि चाहे पोर्टल पे बैठे हैं यूट्यूब पे, जी हम गाली देंगे। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि हम गाली देने से भी फेमस हो रहे हैं, हो भी रहे हैं वायरल गाली देने की वजह से। लेकिन क्या मैसेज जो है वो अपनी जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं। और वैसे ही वो लोग जो हैं वो फिर कई ऐसे हैं कि देख रहे हैं कि भैया ये वायरल हो रहा है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक वो लोग भी अपना लेते हैं। और ये कली काल का एक सबसे बहुत ही एक कहते हैं ना कड़वा पहलू है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाती हैं और अच्छी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके वो बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो वृक्ष जो कहीं ना कहीं शायद कम फलदार हों, अगर आप उनको लगाने की सोचेंगे या हाइब्रिड जैसे आजकल चल रहे हैं कई, बहुत जल्दी हो जाएंगे, शायद उतना पानी भी ना लगे। लेकिन जो हमारे वेद में कई ऐसे वृक्षों का वर्णन मिलता है, उनको खास जगह स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पानी भी शायद ज़्यादा लगे, अनुकूल ऋतु भी लगे, थोड़ी सुरक्षा भी करनी पड़े। लेकिन एक बार जब वो वृक्ष लग जाता है तो सदियों के लिए कई बार जो है ना वो फल देने का काम करता है ना। पर लेकिन जो पहला होगा जिसने वो स्टेप उठाया, कहीं ना कहीं वो स्टेप सबसे मजबूत होगा पहला, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट तो उसको करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कोई किसी ने पहली बार कोई दुकान खोली, तो जब नई मार्केट उसको बनानी पड़ेगी तो उसको कठिनाई होगी, क्योंकि मार्केट नहीं होगी, लोग जानते नहीं होंगे, उसकी क्वालिटी से भी अवगत नहीं होंगे, उसकी सर्विस से भी अवगत नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए आगे उसको 10-20 साल उसने अपना सारा सेटअप कर लिया, लोग जानने लगे, जजमानी बन गई और उसके बच्चे भी आगे उस बिज़नेस को करने लगे, तो उनको वो कठिनाई नहीं आएगी कि उनको कहते हैं अभी सेट किया हुआ सब कुछ मिल गया, पकी पकाई खीर जो है वो प्लेट में मिल गई, बस खाना है। अब वो भैया वो अगले वालों के ऊपर है कि वो जो पकी पकाई खीर है उसको वो अच्छे से खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं, वो एक अनदर चर्चा है। क्योंकि जो बात मैं आज कर रहा था कि हमारी जो नई जनरेशन है जो देखते हैं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उस पर उनके माइंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। उनके क्या, सभी किसी के, चाहे कोई बड़ा भी है। रोज़ वो मैंने तो कई इनको देखा है, मैं कई बार वो बात करता हूँ ना नेगेटिव पॉडकास्ट के इफेक्ट्स की, कि भैया पॉडकास्ट इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हर एक, बहुत बार वही की डायलॉग मारता हूँ कि भैया हर एक पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे चुड़ैल नहीं रहती। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में दिखाते रहते हैं ना, आपके पेड़ पे तो नहीं कहीं है चुड़ैल। अब उसमें भी कई सारे लोग आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो तंत्र से जुड़ी हुई हैं
अब हम कोशिश करें कि लोगों को जो महासाधनाएं हैं, ठीक है भाई, पॉडकास्ट बनाओ भगवती माँ के ऊपर, पॉडकास्ट बनाओ भगवान शिव के उस अनंत रूपों के ऊपर, पॉडकास्ट बनाओ ठाकुर जी के खास स्रोतों के ऊपर, है ना, तो लगे कि भैया महासाधना वाला पॉडकास्ट है। अब वो ऐसे ऐसे एंटिटी जो कभी किसी ने सुने भी नहीं, 1.5 फुटिया, लिली फुट, ये डोरी वो डोरी, ये वो फलाना ढिमकना, ठीक है ना, मैं कहता हूँ एग्जिस्ट करते हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वो जो महासाधना है कहीं ना कहीं जिनके 64 योगिनियों के अंडर जो ये सारी एंटिटीज़ कई बार मिलती हैं, वो 64 योगिनियाँ जो माँ की सेविकाएँ हैं, है ना, तो मेन साधना क्या हुई, एक वो साधक है जो माँ की मेन साधना कर रहा है, माँ की आराधना कर रहा है, और माँ की उसके ऊपर कृपा होगी तो क्या ये छोटी मोटी एंटिटीज़ उसको प्रभावित कर पाएंगी? थोड़ी देर के लिए हो सकता कर पाएंगे कि या 2 मिनट के लिए, कि लगे भैया हाँ माँ ने भी मान रख लिया कि भैया वो भी हमारे सेवक हैं, उनका भी मान रखना है, तो लगा उनको कि भैया नहीं माँ की शक्ति कुछ नहीं, फिर लगे वो ये लोअर क्लास की एंटिटीज़ को सिद्ध करने, करण पिशाचनी है, एग्जिस्ट करती है, मैं भैया फिर कह रहा हूँ पूरी वीडियो में एग्जिस्ट करती होंगी, मैं नहीं कह रहा हूँ वो बात, पर हर एक चीज़ का एक सर्टेन लेवल है, एक लोअर लेवल की एंटिटीज़ हैं, फिर मिडिल लेवल की एंटिटीज़ हैं, फिर वो माँ भगवती का स्वरूप है जो सबकी स्वामिनी है, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर जो सब उनकी सेवा करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है कि जो लोग ये लोअर एंटिटीज़ को बहुत बड़ा कर करके कि तंत्र ही सब कुछ है, तंत्र ही सब कुछ है, तंत्र ही सब कुछ है, अब वो नए बच्चों के दिमाग में डाल दे रहे हैं वहाँ पे कि भैया तंत्र ही सब कुछ है, क्योंकि सब लगे हैं पॉडकास्ट में बाढ़ आई हुई है। 60 to 70% मैंने यही देखा है कि उनकी स्टोरी टेलिंग ही इतनी स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं वो आपके माइंड पे ऐसा स्ट्रांग इफेक्ट छोड़ के जा रहे हैं कि भैया तांत्रिक एक्टिविटीज़ ही सर्वोपरि है ना। मैंने पहले भी बहुत बार बात की थी कि 3 अलग अलग सेक्शन हैं, इसको समझिए, 3 तरह की अलग अलग साधनाएं हैं। एक सबसे कम लेवल की जो कम समय के लिए जो की जाती हैं, शाबर मंत्र की साधना है कि कोई मंत्र आपने अपनी तरह लिख लिया, इसकी दुहाई उसकी दुहाई, उसको ये किया वो किया, चिमटा चला वहाँ से चला आया गया, डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं कर रहा, मतलब आपने कोई शब्द चुन लिए, किसी पूर्णिमा को ग्रहण की रात को आपने उसको बार बार जप करके सिद्ध कर लिया, ये आपका शाबर मंत्र सिद्ध हो गया, है ना। फिर दुहाई भी जोड़ दी नीचे, इसकी दुहाई उसकी दुहाई। कई बार ऐसा होता है ना, आप ज़्यादा फालतू की कसमें देते रहोगे ना किसी आदमी को, आपके घर ही नहीं आएगा कई बार कि भैया जब देखो साला कसमें देता रहता है, मेरा ये काम कर दो तुम्हारे को कसम है माँ की, ये काम कर दो तुम्हारे को कसम है भोलेनाथ की, वो आएगा आपके घर में, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला कि भैया कसमें देते रहते हैं। कोई खेल थोड़ी है, कोई अपनी स्वतंत्रता से कोई कार्य करता है आपके भाव से खुश होकर के, वो अलग बात है, आपकी साधनों से प्रसन्न होगा। लेकिन आप सोचोगे कि हाँ इसको कसम दे दी, बांध लिया मैंने, बहुत चालाकी कर ली, है ना, वो चीज़ नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है, फिर दूसरा सेक्शन आ गया तांत्रिक सेक्शन, कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज़, तांत्रिक स्रोत, तांत्रिक मंत्र जो कहीं ना कहीं मीडियम फल देने वाले होते हैं। और फिर उसमें आ जाएंगे कि भैया वामाचार ही सब कुछ कर लेता है इफेक्टिव, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इससे भी लंबा एक और चैनल है जो तीसरा सेक्शन है जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, कि जो वैदिक साधक है, जो वेद में से मंत्र आए हुए हैं, जिसका चाहे उसने 12 साल लगा करके 20 साल लगा करके जप किया होगा, एक बार अगर वैदिक मंत्र को जागृत कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो इसको ऐसे सोचिए कि एक साधक वो था जिसने एक रात की साधना की, दूसरा साधक वो था जिसने 5-7 दिन जो रात का अनुष्ठान लेकर के वो कार्य कर लिया, और तीसरा साधक वो है जिसने वेद की पूरी साधनाएं की हैं, जो प्रभु की भक्ति में ही लीन है। पर ये चर्चा बहुत लंबी है और इसको थोड़ा सा जो है ना मिसगाइड जो है लोग बहुत नेगेटिवली पॉडकास्ट पे यहाँ करते आ रहे हैं, पर चर्चा आगे जारी रहेगी। ये तो बस शुरुआत है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।